वेदिका का दर्द पाठ 25। अचानक वेदिका के गायब होने से आशीष सहित मीरा, विवान और अद्विक भी हैरान हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर अचानक से वेदिका कहाँ गायब हो गई। वेदिका के हवाले से परेशान मीरा को ना जाने क्यों कुछ ठीक नहीं लगता। वो तुरंत अपनी जगह से उठती है और बैक स्टेज की तरफ चली जाती है। विवान भी मीरा के पीछे जाता है। वहीं दोनों को इस तरह जाते देखकर अद्विक भी लावण्या को लेकर बैक स्टेज की तरफ बढ़ जाता है। वहीं वेदिका के गायब होने से परेशान स्टेज पर खड़ा आशीष सबको थैंक यू बोलकर वेदिका को ढूंढने के लिए जल्दी से स्टेज से चले जाता है। वो जैसे ही बैक स्टेज आता है तो मीरा से टकरा जाता है। आशीष, वेदिका कहाँ है? मीरा आशीष को देखकर तुरंत पूछती है। मीरा का सवाल सुनकर आशीष कहता है, आई डोंट नो, मैं खुद उसे ढूंढने जा रहा था। पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया। एंड मौके पर उसने गाना ही चेंज कर दिया। क्या मतलब? अद्विक वहां आते हुए पूछता है। अद्विक की आवाज सुनकर मीरा, विवान और आशीष तीनों अद्विक की तरफ देखने, जो लावण्या का हाथ थामे उनकी तरफ आ रहा था। कहना क्या चाहते हो आशीष? अद्विक आशीष को देखकर सवाल करता है तो आशीष को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। आशीष जानता था कि वेदिका आज अद्विक को प्रपोज करने वाली है, इसलिए वो और वेदिका काफी समय से इसकी तैयारी कर रहे थे। ऐसे में आज वेदिका का प्रिपेयर किया हुआ गाना ना गाना, मतलब वेदिका नहीं चाहती थी कि वो अद्विक को प्रपोज करे। और जब वेदिका ही नहीं चाहती कि अद्विक को उसकी फीलिंग पता चले, तो ऐसे में आशीष कौन होता था अद्विक को सब सच बताने वाला? कहाँ खो गए आशीष? मैंने कुछ पूछा तुमसे। आशीष को चुप देखकर अद्विक गुस्से से कहता है तो आशीष उसे देखकर कहता है, वो वेदिका और मैंने किसी और गाने की प्रैक्टिस की थी, मगर एंड मौके पर वेदिका ने गाना ही बदल दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अचानक वेदिका कहाँ चली गई। मीरा परेशान होकर कहती है तो अद्विक तुरंत अपना फोन निकाल कर वेदिका को फोन लगाने लगता है। रिंग जा रही थी मगर वेदिका फोन नहीं उठा रही थी। अद्विक परेशान होकर कॉल कट करता है और मीरा को देखकर कहता है, ऐसे काम नहीं बनेगा, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ ढूंढती हूँ, तुम लोग क्लास में जाकर देख लो। मीरा कहती है तो अद्विक हाँ में सिर हिलाकर वहां से चले जाता है। वहीं वेदिका के घर के बाहर एक टैक्सी आकर रुकती है। वेदिका टैक्सी से बाहर निकलती है और टैक्सी वाले को पैसे देकर अपने घर में चली जाती है और डोरबेल बजाती है। अशोक जी, जो वेदिका का ही इंतजार कर रहे थे, वो डोरबेल की आवाज सुनकर जल्दी से दरवाजा खोलते हैं तो सामने खड़ी वेदिका को देखकर हैरान हो जाते हैं। लाल चेहरा, सूजी हुई आंखें, बिखरे हुए बाल, गालों पर आंसुओं के निशान। अपनी पोती की ऐसी हालत देखकर अशोक जी परेशान हो जाते हैं। वो वेदिका को देखकर कहते हैं, वेदिका बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? अपने दादू को देखकर और उनके सवाल को सुनकर वेदिका खुद को रोक नहीं पाती और उनके गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। वेदिका के इस तरह रोने से अशोक जी घबरा जाते हैं। वो जल्दी से वेदिका को संभालते हुए ऊपर उसके रूम में ले जाने लगते हैं। उन्हें डर था कि वेदिका की आवाज सुनकर कहीं ममता जी बाहर ना आ जाए। अभी थोड़ी देर पहले ही वेदिका को लेकर उनकी ममता जी से बहस हुई थी। ऐसे में यदि वो बाहर आकर वेदिका को कुछ बोलती तो वो उनसे सहन नहीं होता। वेदिका बेटा चुप हो जाओ, बताओ मुझे क्या हुआ है? किसी ने कुछ बोला है क्या? किसी ने तुम्हें तंग किया है क्या? अशोक जी वेदिका को उसके रूम में लाकर उसे बेड पर बैठाते हुए पूछते हैं, दादू मैं बहुत बुरी हूँ क्या? मैं अच्छी नहीं दिखती क्या? वेदिका रोते हुए अशोक जी को देखकर पूछती है। नहीं बच्चे, किसने कहा तुमसे कि तुम बुरी हो? तुम तो बहुत अच्छी हो बेटा, और आज तो मेरी रानी बेटी साड़ी में कितनी खूबसूरत दिख रही है। अशोक जी वेदिका के आंसू पोंछते हुए कहते हैं, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ दादू? कहकर वेदिका वापस रोने लगती है। वेदिका की बात सुनकर अशोक जी को समझ में नहीं आता कि आखिर वेदिका किस बारे में बात कर रही है। वो उसे चुप कराते हुए पूछते हैं, क्या हुआ है बेटा? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? बताओ मुझे। दादू वो कहते कहते वेदिका चुप हो जाती है। उसे खुद से मन में कहती है, नहीं, ये मैं नहीं कर रही। मैं दादू को सच नहीं बता सकती, वो हार्ट पेशेंट है, खामखा मेरी वजह से परेशान हो जाएंगे। बोलो ना बेटा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? वेदिका को अचानक चुप होता देखकर अशोक जी फिर पूछते, कुछ नहीं दादू,
एक ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, काफी समय से उसे अपना बनाना चाहती थी, मगर आज उसे किसी और ने ले लिया। अब वो मुझे कभी कभी नहीं मिलेगी, कहकर वेदिका वापस रोने लगती है। ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया बेटा, वो सिर्फ एक ड्रेस है बेटा, मैं तुम्हारे लिए वैसे ही दूसरी ले आऊंगा, चलो अब रोना बंद करो, कहकर अशोक जी वेदिका के आंसू पोंछ देते हैं। आप नहीं ला पाएंगे दादू, वो सिर्फ एक ही है, उसके जैसा और कोई नहीं, कहते कहते वेदिका की आंखों में आंसू बह निकलते हैं। अगर ऐसा है तो फिर उसे भूल जाओ बेटा, समझो वो तुम्हारी किस्मत में थी ही नहीं, अशोक जी कहते हैं तो वेदिका उन्हें देखकर कहती है, किस्मत? हाँ बेटा, किस्मत। जब लाख कोशिशों के बाद भी कोई चीज हमें नहीं मिल रही है, मतलब वो हमारी किस्मत में नहीं है, और जो चीज हमारी किस्मत में नहीं है उसके लिए परेशान क्या होना, भूल जाओ उसे, अशोक जी कहते हैं तो वेदिका बिना कुछ बोले उनकी गोद में अपना सर रख लेती है। अब आपको क्या बताऊं दादू, इतना आसान नहीं है भूलना, बचपन से जिसे चाहा, जिसे इतना प्यार किया, उसे इतनी आसानी से कैसे भूल जाऊं, अपने मन में कहकर वेदिका अपनी आंखों को बंद करती है और इसी के साथ उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वहीं कॉलेज में अद्विक, मीरा, विवान और आशीष ने हर जगह वेदिका को ढूंढ लिया था, मगर वेदिका उन्हें कहीं नजर नहीं आई। अब बस भी करो अद्विक, तुम कब से उसे ढूंढ रहे हो सकता है वो अपने घर चली गई हो, लावण्या कहती है तो मीरा उसकी बात से चिढ़कर कहती है, व्हाट डू यू मीन लावण्या, वेदिका हमारी दोस्त है, वो नहीं मिल रही है, इसका मतलब भी समझती हो तुम, अगर मदद नहीं कर सकती तो कम से कम टोको तो मत। अरे पर लावण्या अभी बोल ही रही थी कि अद्विक उसे हाथ दिखाकर चुप करा देता है और कहता है, आई थिंक हमें एक बार और वेदी को फोन ट्राई करना चाहिए, क्या पता वो इस बार फोन उठा ले। अद्विक की बात सुनकर मीरा हाँ में सिर हिलाती और खुद वेदिका को कॉल करने लगती है। वहीं वेदिका के घर पर अशोक जी की गोद में वेदिका रोते रोते सो चुकी थी। अपनी पोती को गहरी नींद में सोता देखकर अशोक जी उसे ठीक से पिलो पर सुलाते हैं और उसे ब्लैंकेट उड़ाकर जाने लगते हैं। तभी अचानक वेदिका का फोन रिंग करता है। फोन की आवाज सुनकर अशोक जी जल्दी से उसे उठाते हैं और एक नजर सोई हुई वेदिका को देखकर रूम से बाहर चले जाते हैं। हेलो, अशोक जी कॉल पिक करके कहते हैं। वहीं वेदिका के फोन पर अशोक जी की आवाज सुनकर मीरा हैरान हो जाती है। वो जल्दी से फोन स्पीकर पर करके कहती है, हेलो दादाजी, मैं मीरा बोल रही हूँ, वेदिका का फोन आपके पास है? अरे नहीं बेटा, वेदिका सो रही थी इसलिए उसका फोन मैंने उठा लिया, अशोक जी कहते हैं तो अद्विक हैरानी से पूछता है, दादू क्या वेदू घर पर है? हाँ बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही आई है, अशोक जी कहते हैं तो मीरा पूछती है, दादाजी वेदिका ठीक तो है ना? मीरा का सवाल सुनकर अशोक जी को वेदिका का रोना याद आ जाता है। वो किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए झूठ बोलते हुए कहते, हाँ बेटा वेदिका बिल्कुल ठीक है, वो थक गई थी इसलिए आज जल्दी सो गई। अशोक जी की बात सुनकर वेदिका के हवाले से परेशान सभी लोग शांत होते हैं और बाद में मिलने का कहकर कॉल कट कर देते हैं। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो अपने घर पर होगी, पर तुम लोग मेरी बात ही नहीं मान रहे थे, लावण्या कहती है तो कोई कुछ नहीं बोलता और सब कल मिलने का कहकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह जब वेदिका कॉलेज आती है तो गेट पर खड़ी मीरा, जो काफी देर से वेदिका का इंतजार कर रही थी, वो तुरंत उसका हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए उसे कैंटीन में ले जाती है। मीरा क्या कर रही है, लग रहा है मुझे, वेदिका मीरा से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है। चुप कर, और ये बता कल क्या हुआ था, अचानक कहाँ गायब हो गई थी, और तूने अद्विक को प्रपोज क्यों नहीं किया? मीरा वेदिका को देखकर पूछती है। मीरा का सवाल सुनकर वेदिका को एक बार फिर अद्विक का लावण्या को प्रपोज करना याद आ जाता है। वो खुद को संभालते हुए कहती है, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ, कहकर वेदिका जाने लगती है तो मीरा उसे रोकते हुए कहती है, पर हे गाइस। मीरा भी बोल ही रही थी कि अचानक विवान की आवाज आती है, जो अद्विक और लावण्या के साथ उन्हीं के पास आ रहा था। अरे वेदिका, कल बिना बताए क्यों चली गई थी? तुम्हें पता है हम सब कितना परेशान हो गए थे, विवान कहता है तो वेदिका, जिसकी नजर अद्विक और लावण्या के हाथों पर थी, वो विवान को देखकर कहती है, सॉरी, कल थोड़ा थक गई थी, बस इसलिए चली गई, लेकिन बताकर भी तो जा सकती थी ना, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से अद्विक कितना परेशान हो गया था।
लावण्या कहती है तो वेदिका के कुछ बोलने से पहले ही अद्विक कहता है, रिलैक्स लावण्या, अब बस करो ये सब। वैसे गाइस, मुझे तुम सबको कुछ बताना था। अद्विक कहता है तो मीरा और विवान असमंजस से अद्विक को देखने लगते हैं। वहीं वेदिका अपना सर नीचे किए खड़ी रहती है। उसे अंदाजा हो गया था कि अद्विक क्या बताने वाला है। वो मैं और लावण्या रिलेशनशिप में है। अद्विक मुस्कुराते हुए कहता है तो मीरा और विवान हैरानी से अद्विक की तरफ देखते हैं। वहीं वेदिका अपने बैग को अपनी मुट्ठियों में भींच लेती है। व्हाट? ये कब हुआ? विवान हैरानी से कहता है तो लावण्या मुस्कुराते हुए कहती है, कल अद्विक ने मुझे प्रपोज किया है। लावण्या की बात सुनकर विवान हैरान हो जाता है। वहीं मीरा वेदिका की तरफ देखने लगती है जो अपना सर नीचे किए खड़ी थी। अब मीरा को सब कुछ साफ साफ समझ आ रहा था। ओ तेरी, मतलब सब कुछ हो गया है, उसके बाद हम सबको पता चल रहा है। देख रही हो वेदिका, तुम्हारा अद्विक कितना बदल गया है। विवान कहता है तो वेदिका अपना सर उठाकर अद्विक को देखती है जो लावण्या के साथ खुश नजर आ रहा था। कोई नहीं, देर से ही सही, कम से कम इसने बताया तो सही। बधाई हो तुम दोनों को। विवान कहता है तो अद्विक और लावण्या मुस्कुराते हुए थैंक यू बोल देते हैं। मीरा भी दोनों को बधाई देती है। लावण्या की नजर जब चुप खड़ी वेदिका पर जाती है तो वो मुस्कुराते हुए वेदिका से कहती है, क्या बात है वेदिका, क्या तुम अद्विक और मेरे लिए खुश नहीं हो? लावण्या की बात सुनकर अद्विक, विवान और मीरा तीनों वेदिका की तरफ देखने लगते हैं। वहीं वेदिका लावण्या को देखकर कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं खुश हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वेदिका की बात सुनकर अद्विक मुस्कुराते हुए थैंक यू बोलता है। वहीं लावण्या मुस्कुरा देती है। वो मैं सबके लिए कॉफी लेकर आती हूँ, कहकर वेदिका वहां से चली जाती है। वहीं मीरा भी वेदिका के पीछे चली जाती है। तो ये वजह थी, इसलिए तूने कल अद्विक को प्रपोज नहीं किया? मीरा वेदिका के पीछे आते हुए कहती है। मैंने उसे प्रपोज करते हुए देख लिया था। वेदिका कहती है तो मीरा कुछ कह नहीं पाती। मैं उससे प्यार करती हूँ मीरा, मेरे लिए उसकी खुशी ज्यादा मायने रखती है। अगर वो लावण्या के साथ खुश है तो फिर मैं भी खुश हूँ। वेदिका अद्विक और लावण्या को देखकर कहती है, पर तेरी खुशी कहीं नजर तो नहीं आ रही। मीरा कहती है तो वेदिका कुछ कह नहीं पाती और अपना सर नीचे कर लेती। तुझे क्या लगता है, सर नीचे करने से आंखों में आंसू छिप जाएंगे? अभी तेरा ये हाल है, आगे खुद को कैसे संभालेगी? मीरा कहती है तो वेदिका अपने आंसू पोंछ कर कहती है, संभाल लूंगी। अद्विक, मुझे मायरा से मिलने जाना है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। लावण्या कहती है और अद्विक और विवान को बाय बोलकर चली जाती है। अब तू क्या सोच रहा है? लावण्या के जाने के बाद अद्विक विवान को किसी सोच में खोया देखकर पूछता है। वेदिका के बारे में सोच रहा था। एक बात बता, तू और वेदिका इतने सालों से साथ में है, तुझे कभी भी वेदिका से प्यार नहीं हुआ? विवान पूछता है तो अद्विक हैरानी से उसे देखकर कहता है, पागल है क्या? मैं और वेदु बहुत अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। क्या सच में? I mean, कल फेयरवेल पार्टी में उसे साड़ी में देखकर भी तुझे कुछ फील नहीं हुआ? विवान कहता है तो अद्विक की आंखों के आगे वेदिका का साड़ी वाला लुक आ जाता है। कहाँ खो गया? विवान अद्विक को कहीं खोया हुआ देखकर पूछता है तो अद्विक होश में आकर कहता है, कहीं नहीं। वैसे तू अचानक ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है? बस ऐसे ही। एक्चुअली मुझे लगता था कि वेदिका और तू एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने हमेशा वेदिका को देखा है, तेरी बातें करते हुए, तेरे साथ रहते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक नजर आती थी। मगर आज जब तूने अपने और लावण्या के बारे में बताया तो मैं काफी हैरान हुआ। विवान कहता है तो अद्विक सोच में पड़ जाता है। क्या होगा आगे? क्या विवान के सवालों से अद्विक को वेदिका की फीलिंग के बारे में पता चल पाएगा? क्या वेदिका खुद को संभाल पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, शेयर करना भूलिएगा मत। बाय बाय।